अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं जो आप इंडिया में अगर सेल करते हो तो आपको जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट जीएसटी आप उन कैटेगरीज़ की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जोर-जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूँ जिसमें तकरीबन आपको 50 प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो कि आप विदाउट जीएसटी अमेज़न इंडिया में सेल कर सकते हो। आज ही अपना अकाउंट क्रिएट करो, प्रोडक्ट को लिस्ट करो और बाय करो और अमेज़न को वायर हाउस में सेंड कर दो या अपने घर से ही कस्टमर को आप डिलीवर कर। चलिए लिस्ट में आपको दिखाता हूँ कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं। सेल आइटम इन अमेज़न इंडिया विदाउट जीएसटी। ये मैंने आपके लिए एक बहुत यहाँ पे देखें मैंने कितना लंबा यहाँ पे एक वो पूरा लिस्ट बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब एक-एक करके देखते हैं। अब फूड कैटेगरीज में हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला जो है वो सीरियल है, ठीक है। सीरियल्स अगर आप सेल करते हैं तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि सीरियल किसे कहते हैं, आपको मालूम होगा लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इमेज में जाते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखें, ये इसको सीरियल बोलते हैं, ठीक है। ये पैक में भी आता है, पॉपकॉर्न बोल लें, कॉर्नफ्लेक्स बोल लें, ठीक है। इनको सीरियल बोलते हैं। अगर आप ये सेल करते हैं तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इडिबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नॉट फ्रोजन आर प्रोसीड, ठीक है। अगर ये इडिबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप सेल करते हैं तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड नंबर पे है इडिबल रूट्स, ट्यूबर्स, फिश एंड मीट नॉट पैकेज आर प्रोसीड, ठीक है। अगर ये आप सेल करते हैं तब भी आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेंडर कोकोनट ये आप सेल करते हैं तो जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जगेरी यानी भेली अगर सेल करते हैं तो भी जीएसटी नहीं चाहिए। अनप्रोसेस्ड टी लीव्स, अगर मैं ये आपको दिखा दूंगा कि आपको पता नहीं है कि ये क्या है तो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आया अनप्रोसेस्ड टी लीव। अगर ये इस तरह की जो टीज होती हैं, ठीक है, जहाँ पे चाय की पत्ती उत्पादन होती है, अगर वहां से जाके आप चाय की पत्ती इस तरह से लेते हैं और उसको सेल करते हैं तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनरोस्टेड कॉफी बीन्स, ठीक है, इसको अगर आप सेल करते हैं तब भी आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आते हैं, ये देखें इस तरह से जो ये कॉफी है, ठीक है, ये अनरोस्टेड है, अभी ये रोस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। इस तरह की कॉफीज को भी अगर आप सेल करते हो तब भी आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीड्स हो गया यानी बीज हो गए, जिंजर हो गया, जिंजर तो आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं, साल्ट हो गया, उसके बाद टर्मरिक हो गया, उसके बाद बेटल लीव्स हो गया, पापड़ हो गया, नॉन ब्रांडेड फ्लोर, ग्राम फ्लोर, होल फ्लोर, नॉन ब्रांडेड नेचुरल हनी भी अगर आप सेल करते हैं तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनपैकेड पनीर, ठीक है, पनीर तो आपने खाया होगा, आपको पता है कि किसको बोलते हैं, ये भी सेल करते हैं अगर आप तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ब्रेड, अगर आप रोटी सेल करते हैं तब भी आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पफेड राइस, पफेड राइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से करके जो चावल होती हैं अगर आप उनको सेल करेंगे, जिसको अगर गांव की भाषा में बोले तो वो भूजा कहा जाता है, ठीक है। अगर ये सेल करते हैं तब भी आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंडा सेल कर सकते हैं आप, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, उसके बाद एक्वाटिक फीड, पोल्ट्री एंड कैटल फीड, उसके बाद सप्लीमेंट्स आप सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें इस तरह से करके जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप सप्लीमेंट सेल करें तो नेचुरल जो सप्लीमेंट्स हैं उन्हीं को सेल करें और मेक श्योर करें कि जो कंपनी है रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड है, उन्हीं का सप्लीमेंट आप सेल करें, ठीक हो गया। क्योंकि आपका कोई प्रोडक्ट खाएगा और उसको कुछ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप फंस सकते हो। उसके बाद तो जो सेकंड कैटेगरी है वो रॉ मटेरियल्स है। अगर आपको मालूम है कि रॉ मटेरियल्स में क्या क्या आता है तो आप बहुत अच्छा है, ठीक है। रॉ मटेरियल में आता है रॉ सिल्क, जूते, ऊल, ठीक है, सिल्क वेस्ट, खाड़ी फैब्रिक, कॉटन यूज फॉर खाड़ी यार्न, उसके बाद रॉ जूते फाइबर, फायरवुड, चारकोल, हैंडलूम फैब्रिक। अब अगर मान लीजिए आपके पास बगीचा है और अगर आपके पास लकड़ियां हैं, ठीक है, तो आप लकड़ियां भी अमेजोन में इंडिया में सेल कर सकते हो और बहुत सारे लोग सेल भी कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। उसके बाद टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स की जो कैटेगरी इसमें है हियरिंग एड। अगर आपको नहीं मालूम कि हियरिंग एड्स है, हियरिंग एड क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये इस तरह का जो प्रोडक्ट है ये अगर आप सेल करते हो तब भी आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक हो गया। हैंड टूल्स लाइक स्पेड्स एंड शॉवल, इस पे भी नहीं है। टूल्स फॉर एग्रीकल्चर, इस पे भी नहीं है। हैंडमेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इस पे भी नहीं है। एड्स एंड इम्प्लीमेंट्स फॉर फिजिकल चैलेंज पीपुल,
इस पे भी नहीं। उसके बाद इस कैटेगरी में आते हैं मिससेलेनियस बुक्स, मैप्स, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, ये आप सेल कर सकते हैं विदाउट जीएसटी। नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स, पोस्टल आइटम ये सेल कर सकते हैं। ड्राइविंग और कलरिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन, एजुकेशनल सर्विसेज, लाइव एनिमल्स, वी हैव ह्यूमन हेयर, ब्लड एंड सेमेन, बैंगल्स, चाक स्टिक्स, और उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव, अर्थेन पोर्ट, आइटम्स यूज इन पूजा लाइक आइडोल्स, बिंदी, कुमकुम, इस तरह की प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो विदाउट जीएसटी। काइट जो पतंग उड़ाते हैं वो आप सेल कर सकते हो। इंडियन फ्लैग, इंडिया का जो झंडा है वो आप सेल कर सकते हो। गांधी टोपी सेल कर सकते हो। ऑर्गेनिक मैन्योर, उसके बाद वैक्सीन सेल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको एक कंप्लीट लिस्ट दिखा दी, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो विदाउट जीएसटी। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाई है, जितनी भी कैटेगरीज की प्रोडक्ट दिखाई है, ठीक है, अगर इन प्रोडक्ट को आप सेल करते हो तो आपको जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।